नमस्कार, जय हिंद। आइए आज बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की। देखिए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट आटले ने डिक्लेयर कर दिया कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में उसको 30 जून 1948 तक ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद जो पावर्स होंगी वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी रिस्पॉन्सिबल इंडियन के हाथ में। इस अनाउंसमेंट के होते ही जो एजिटेशन था मुस्लिम लीग ने शुरू कर दिया और पार्टीशन की डिमांड सामने रख दी। उसके बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि 1946 में बनी थी, वो उस हिस्से में अप्लाई नहीं होगा कि जो हिस्सा अनविलिंग है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसी दिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो कि वायसराय थे इंडिया के, उनने पार्टीशन का प्लान पुट फोर्थ कर दिया और माउंटबेटन प्लान के नाम से इस पार्टीशन प्लान को जाना जाता है। इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की इनेक्टमेंट हो गई। तो इसके फीचर्स जो थे वो इस प्रकार हैं। इस एक्ट के आने से जो ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में वो ख़त्म हो गया और इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से इंडिया को इंडिपेंडेंट और सोवरेन डिक्लेयर कर दिया गया। ये एक्ट बात करता है पार्टीशन ऑफ इंडिया की और क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक्ट एबोलिश करता है ऑफिस ऑफ वाइसराय और हर एक डोमिनियन को एक गवर्नर जनरल प्रोवाइड करने की बात करता है ये, और जो गवर्नर जनरल है उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। और इसके अलावा ये एक्ट एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 2 डोमिनियन की है, इंडिया और पाकिस्तान की, कि आप अपने अपने स्फेयर में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम और अडॉप्ट कर सकते हो टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। तो अपने अपने डोमिनियन, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान है, वो अपने अपने स्फेयर में कानून में प्रावधान कर सकते हैं, ये इस एक्ट में कहा गया। इसके अलावा ये एक्ट एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों डोमिनियन की को लेजिस्लेट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट और इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, वो जो दोनों डोमिनियन होंगे इंडिया और पाकिस्तान, वो अपने अपने टेरिटरीज में लेजिस्लेट करेंगे। कोई भी एक्ट ब्रिटिश के पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद। इसके अलावा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसके ज़रिए एबोलिश कर दिया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, और इसके जो फंक्शन है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। तो ये एक्ट प्रोक्लेम्ड करता है लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामोन्सी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ये एक्ट ग्रांट फ्रीडम करता है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को कि यू कैन जॉइन डोमिनियन ऑफ इंडिया, यू कैन जॉइन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और यू मे रिमेन इंडिपेंडेंट। ये एक्ट बात करता है कि जो हर एक दोनों डोमिनियन की जो गवर्नेंस होगी और प्रोविंस की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935
के तहत होगी जब तक इसका नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता। ये डिप्राइव कर देता है एक्ट ब्रिटिश मोनार्क को रिगार्डिंग वेटो बिल्स or ask for reservation of certain bills for his approval, but this right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent any bill in the name of His Majesty. इसके अलावा ये एक्ट डेजिग्नेट करता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स. They were made to act on the advice of respective council of ministers in all matters. ये एक्ट ड्राफ्ट करता है टाइटल ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड. ये एक्ट डिसकंटिन्यू कर देता है अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. द मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज appointed before 15th of August 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time. तो इस तरीके से एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 14 to 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है और पावर जो है वो दो नए जो इंडिपेंडेंट डोमिनियन हैं इंडिया और पाकिस्तान उनके हाथ में आ जाती हैं. और लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं पहले गवर्नर जनरल न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के कहलाते हैं और जवाहरलाल नेहरू जो हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कहा जाता है उनको. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड जो कि हुई थी 1946 में वो आज की डेट में पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन के नाम से जानी जाती है. तो इस तरीके से जो हमारा इंडिया है उसको आज़ादी मिलती है और उसके कानून बनते हैं और कानून को फॉलो करने की प्रक्रिया शुरू होती है. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. ये रही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की जानकारी. कुल मिलाकर हमने जो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स थे वो डिस्कस कर दिए हैं. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.